हेलो दोस्तों, आइए इस क्लास में हम साझा करते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकारों की कौन कौन सी विशेषता होती है। इससे पीछे की क्लास में हम संधि के बारे में कुछ बेसिक की जानकारी साझा करके आए थे कि संधि के 3 प्रकार हुआ करते हैं। कौन सी संधि, अगर हमें संधि विच्छेद दिया जाता है, संधि का नाम पूछा जाता है, तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सी संधि है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के गहराइयाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, स्वर संधि समझने के लिए हमें पहले स्वर को समझना होगा। ये 11 हमारे स्वर होते हैं और इन 11 स्वर की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने अपनी तरफ से संधि समझने की सुविधा के लिए इन स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक ए और आ दोनों स्वर को मैंने कहा ये 1 नंबर के स्वर हैं। ई से लेकर री तक के स्वर को मैंने 2 नंबर के स्वर कह दिया और ए से लेकर औ तक के स्वर को मैंने 3 नंबर के स्वर कह दिया। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। आइए आज हम जाने कि जो स्वर संधि है इसके 5 प्रकारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, सबसे पहले हमारे सामने आ रही है दीर्घ संधि। दोस्तों, आज हम 2 प्रकार के क्वेश्चन को साझा करेंगे। एक तो उस समय जब हमें संधि विच्छेद दिया जाता है और संधि विच्छेद देकर हमें संधि का नाम पूछा जाता है, और एक इस प्रकार के क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई शब्द दे दिया जाता है और शब्द देकर संधि का नाम पूछा जाता है तो हम कैसे पहचानें कि इस शब्द में कौन सी संधि है। आइए सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। जो दीर्घ संधि है, अगर संधि विच्छेद दिया जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं पूर्व पद। ये जो शब्द है, ये जो प्लस के इधर का जो होता है ये आपका पूर्व पद कहलाता है, और प्लस के इधर का जो होता है यह आपका उत्तर पद कहलाता है। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, और इससे जो बनने वाला जो शब्द होता है ना, इसको हम संधि शब्द कहते हैं। यह हमारा संधि शब्द कहलाता है। देखिए, आज हम इन दोनों की ही चर्चा करेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद किस प्रकार का है, जिससे हम ये निर्धारित कर सकें कि किस प्रकार की संधि है। या हमें कोई संधि शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। इन दोनों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के लिए अगर हमें संधि विच्छेद दिया जाए और फिर पूछा जाए कि दीर्घ संधि की क्या विशेषता है, तो दोस्तों याद रखिए, दीर्घ संधि में हमेशा ही समान स्वर का मेल होता है। हमेशा ही किसका होता है? समान स्वर का मेल होता है। अब समान स्वर की बात है तो क्या है, देखो, ए और आ दोनों आपस में समान स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ए और आ दोनों ही, अगर आ की बनावट देखें तो यह ए के मेल से ही बना होता है। तो ए और आ दोनों आपस में समान स्वर कहलाते हैं। ई और ई दोनों आपस में समान स्वर कहलाते हैं। ऊ और ऊ दोनों आपस में समान स्वर कहलाते हैं। री जो होता है इसका समान स्वर क्या होता है? री ही होता है, जो हिंदी व्याकरण में नहीं पाया जाता। संस्कृत में बड़ी री का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद बात करते हैं ए या आई। दोस्तों, ना तो ए जो है ये आई का समान स्वर है और ना ही आई ए का समान स्वर है, क्योंकि इनकी बनावट अलग अलग होती है। इसी प्रकार से ओ और औ भी समान स्वर नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि हमें कोई संधि विच्छेद दिया जाए और उसमें संधि का नाम पूछा जाए तो हम दीर्घ संधि पहचानने से पहले ध्यान देंगे क्या जो स्वर इधर है उसी का समान स्वर इधर है। अगर इधर भी वही स्वर है और उसी का समान स्वर इधर है तो हम कह देंगे ये किसका उदाहरण होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे सामने शब्द है अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक। देखिए, इस कैमे से जब हम स्वर को बाहर करेंगे तो क्या निकलेगा? ए निकल जाएगा, और ए का मेल किससे हो रहा है? ऐसे। यहाँ जो स्वर है वही अगर इधर स्वर है
तो ये किसका उदाहरण होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। पुनः ध्यान दीजिए, इस पूर्व पद में जो स्वर है यदि उत्तर पद में उसी का समान स्वर है तो यह संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। यानी अगर इधर ए है तो इधर ए या आ मिलेगा, अगर इधर ई है तो इधर ई या ई मिलेगी, अगर इधर ऊ है तो इधर ऊ या ऊ मिलेगा, यदि इधर री है तो इधर री मिलेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। आइए अब हम देखते हैं कि बनने वाले शब्द की पहचान कैसे हो। दोस्तों, दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। बस याद रखें, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं ना तो हर हाल में बनता क्या है? बड़ा स्वर। जब कोई भी समान स्वर मिलेगा तो बनेगा क्या? बड़ा स्वर। अगर ये दोनों मिलेंगे तो इसका बड़ा, अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसका बड़ा, है ना। याद रखें कि दीर्घ संधि में समान स्वर का मेल होगा और बनने वाले शब्द में इन समान स्वरों का बड़ा रूप ही बनेगा। जैसे अगर ए और आ मिलता है तो बनेगा क्या? आ मिले बनेगा, है ना। अगर ई और ई का संयोग होता है तो बनेगी क्या? बड़ी ई। अगर ऊ या ऊ का संयोग होता है तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। अगर री का संयोग होता है तो बनेगी क्या? बड़ी री। मैं क्या कह सकती हूँ, यदि शब्द देखो इस आ की मात्रा लगाते हैं ना तो वो मात्रा कैसे लगती है? इस प्रकार से। इस ई की मात्रा लगाते हैं तो इस प्रकार से। इस ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये, और बड़ी री की मात्रा अगर लगाई जाती है तो इस प्रकार से लगाई जाती है। अगर हमें शब्द के बीच में इस प्रकार की मात्राएं दिखाई दे रही हैं तो हम कह सकते हैं वो किस संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ संधि का। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये अधिक और अधिक शब्द है, इसको ही हम देखें तो देखो ए और ए का मेल हुआ, ए और ए का मेल होगा तो बनेगा क्या? इनका बड़ा रूप। और बड़ा कौन सा है? आ है। बड़ा कौन सा है? आ। यानी ए और ए की जगह क्या रख देंगे हम? आ रख देंगे। और ये जो व्यंजन था ये हलंत के साथ था, अब जो आ बना वो इसमें समाहित हो जाएगा और शब्द हमारे पास क्या बन जाएगा? अधि। कै के साथ क्या? आ की मात्रा और धिक यहाँ से आ जाएगा। शब्द क्या बन गया? अधिकाधिक। दोस्तों, अधिकाधिक को अगर हम देखें तो यहाँ शब्द के बीच में क्या दिखाई दे रहा है हमें? आ की मात्रा। और शब्द के बीच में यदि आ की मात्रा है तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। यदि हमें संधि विच्छेद दिया जाए तो पूर्व पद में जो स्वर है अगर उत्तर पद में उसी का समान स्वर है तो हमारी संधि कौन सी? दीर्घ संधि। यदि हमें शब्द दिया जाए तो शब्द के बीच में यदि ये स्वर दिखाई दे रहे हैं, शब्द के बीच में यदि ये मात्राएं दिखाई दे रही हैं तो हम कह सकते हैं कौन सी संधि? दीर्घ संधि होगी। आशा रखती हूँ दीर्घ संधि समझ आई होगी। शब्द को तोड़ना हम अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना सीखें कि जो संधि है, अगर संधि विच्छेद दिया जाए और संधि का नाम पूछा जाए तो हम कैसे पहचान करें। कोई शब्द दिया जाए और संधि का नाम पूछा जाए तो हम कैसे पहचान करें। तो आशा रखती हूँ दीर्घ संधि समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कौन सी? गुण संधि। दोस्तों, जब समान स्वर का मेल हुआ तो दीर्घ संधि कहा। उसके बाद आता है यदि एक नंबर के स्वर का मेल। यदि एक नंबर के कौन कौन से स्वर हैं? ए, आ। यदि एक नंबर के स्वर का मेल दो नंबर के किसी स्वर से होता है तो संधि गुण संधि होगी। ध्यान दीजिए, यदि एक नंबर के स्वर का मेल किसी दो नंबर के स्वर से होता है, यदि एक नंबर के स्वर का मेल किसी दो नंबर के स्वर से होता है तो संधि कौन सी? गुण संधि। दो नंबर के स्वर कौन से हो गए हमारे? ई, ई,
ऊ, ऊ और री, ये हैं 2 नंबर के स्वर। यदि 1 नंबर के स्वर का मेल 2 नंबर के किसी भी स्वर से हो जाए तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि, है ना। बनने वाले शब्द की यदि बात करते हैं तो देखिए, जब ए और आ का मेल ई या ई से होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। जब ए या आ का मेल ऊ या ऊ से होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। यदि ए या आ का मेल री से होगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इस ए की मात्रा किसी के ऊपर लगाएंगे तो कैसे लग जाएगी? इस प्रकार से, है ना, एक मात्रा लगेगी। यदि ए की मात्रा किसी व्यंजन पे लगाते हैं तो एक लगती है, अगर इस ओ की मात्रा किसी व्यंजन पे लगाते हैं तब भी एक लगती है। और इस प्रकार का अर का जो साउंड है, ये जो अर बनेगा उसमें ये रे आधा है और आधा होने की वजह से ये किसी वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि यदि शब्द के बीच में हमें एक मात्रा दिखाई देती है, यदि शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई देती है, या फिर अर का साउंड आता है, या फिर अर में रे ऊपर चला जाता है और उससे पहले व्यंजन में ए का स्वर होता है, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा? गुण संधि का उदाहरण होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल आपको दिया, उसने दिया राका प्लस ईस, है ना। जैसे उसने दिया राका प्लस ईस। अब पहले तो हमें ये शब्द देकर पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। हमें विकल्प में देगा दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयाधि संधि है। दोस्तों हम ध्यान दें, राका प्लस इसमें संधि पहचानने के लिए हम देखेंगे कि इसका जो पूर्व पद है उसमें कौन सा स्वर है? आ, और इसके उत्तर पद में कौन सा स्वर है? ई। आ कौन से नंबर का स्वर है? 1 नंबर का। ई कौन से नंबर का स्वर है? 2 नंबर का। ई कौन से नंबर का स्वर है? 2 नंबर का स्वर है। दोस्तों अगर ए का मेल 2 से हो रहा है, यदि 1 नंबर के स्वर का मेल 2 नंबर के स्वर से हुआ तो संधि कौन सी? गुण संधि होगी। हम देखते ही पहचान जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है? हमारी गुण संधि है। अब बनने वाले शब्द की बात करते हैं। देखिए, ये जो आ है, आ से यदि ई का मेल होगा, आ से ए या आ से यदि ई या ई का मेल होगा तो क्या बनेगी? ए बनेगी। और ए की मात्रा 1 लगाई जाती है। इस क के अंदर से जब हम आ को बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। अब आ और ई के मेल से क्या बन गई? आपकी ए बन गई। इस ए की मात्रा किस पर आ जाएगी? इस क के ऊपर। शब्द क्या बन जाएगा? क के ऊपर किसकी मात्रा? ए की आ गई। इस ई का संयोग हो गया था और ये शब्द से यहाँ आ गया और शब्द क्या बना? राकेश। दोस्तों राकेश शब्द को देखते ही पहचान जाते हैं कि यहाँ शब्द के बीच में, शब्द के बीच के वर्ण के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? एक मात्रा। और एक मात्रा है तो संधि कौन सी? गुण संधि होगी। आशा रखती हूँ समझ आई होगी। बहुत से एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे। अगर शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई दे रही है, चाहे वो ए की हो चाहे ओ की हो, या फिर शब्द में आधा रे ऊपर जा रहा है, जैसे हम शब्द देखते हैं, शब्द होता है हमारे सामने महर्षि। महर्षि शब्द को देकर हमसे पूछेगा कि बताइए कौन सी संधि है, तो इसमें रे ऊपर गया हुआ है और रे से जिस वर्ण के ऊपर रे लगा उससे पहले वाले व्यंजन में किसका स्वर है? ए का। तो दोस्तों ये ए और रे का मेल है और ए और रे बन रहा है तो अर किस में बनता है? गुण संधि में। तो ये शब्द किसका हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण होगा। आइए, आशा रखती हूँ गुण संधि भी आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं गुण संधि के बाद हम देखते हैं वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि की यदि बात करें तो देखिए, जब समान स्वर का मेल हुआ तो हमने दीर्घ संधि कहा। जब 1 नंबर के स्वर का मेल 2 नंबर के किसी स्वर से हुआ तो हमने
गुण संधि कह दिया। अब एक नंबर के स्वर का मेल यदि 3 नंबर के स्वर से हो जाए, एक नंबर के स्वर का मेल यदि 3 नंबर के किसी स्वर से हो जाए तो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। आइए देखें, एक नंबर के स्वर कौन कौन से हैं हमारे? ए या आ, है ना। 3 नंबर के स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। कहें यदि ए या पूर्व पद में कहीं पर यदि हमें पूर्व पद में यदि ए या आ स्वर हो और उसका संयोग 3 नंबर के किसी भी स्वर से होगा तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। बनने वाले शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ दीर्घ का अर्थ था बड़ा, तो इसमें समान स्वर का बड़ा बना। यहाँ वृद्धि शब्द का अर्थ भी क्या होता है? बढ़ जाना। वृद्धि का अर्थ भी क्या है? बढ़ जाना। जब इनका बड़ा हुआ तो दीर्घ कह दिया, और जब इनका बड़ा रूप आएगा तो क्या कह देंगे? वृद्धि संधि कह देंगे। दोस्तों वैसे छोटा और बड़ा इसमें होता नहीं है, बस हम याद रखने के लिए कर लें कि जब इनका बड़ा रूप हमें दिखाई देता है तो क्या बन जाती है? वृद्धि संधि। देखिए, जब ए या आ का मेल ए या आई से होगा तो क्या बनेगा? आई। अगर ए या आ का मेल ओ या औ से होगा तो क्या बनेगा? औ। दोस्तों जब इस आई की किसी वर्ण पे मात्रा लगाते हैं तो 2 लगती हैं, और इस औ की भी जब किसी व्यंजन पर मात्रा लगाते हैं तो 2 लगती हैं। बस हम याद रखें कि यदि शब्द के बीच में हमें 2 मात्राएं दिखाई देती हैं, यदि शब्द के बीच में किसी वर्ण पर 2 मात्राएं दिखाई देती हैं तो हम कह देंगे किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। पुनः देखिएगा, यदि शब्द के बीच में किसी वर्ण पर हमें 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, चाहे आई की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो, तो हम कह देंगे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने आता है 1 + 1। एग्जाम्पल दूसरा मार्कर ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने आता है 1 + 1। 1 + 1। दोस्तों 1 + 1 है, और 1 + 1 देकर आपसे पूछेगा बताइए कौन सी संधि का उदाहरण है, और विकल्प में आपको दिया जाएगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, या इनमें से कोई नहीं, या अयाधि संधि, कोई भी ऑप्शन देगा। देखिए हम देखें कि ये जो वर्ण है कै, इस कै के अंदर से क्या बाहर निकाले हम? ए निकल जाएगा, है ना। और इस ए का संयोग किसके साथ हुआ है? इस ए के साथ हुआ है। ए हमारा कितने नंबर का स्वर है? 1 नंबर का स्वर है। ए हमारा कितने का है? 3 नंबर का। यदि 1 नंबर के स्वर का मेल 3 नंबर से होगा, यदि 1 नंबर के स्वर का मेल 3 नंबर से होगा तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। अगर हमें 1 + 1 शब्द दे पीछे पूछे कि कौन सी संधि है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। अब बनने वाले शब्द की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यदि ए या आ का मेल ए या आई से होगा तो क्या बनेगी? आई बनेगी, है ना। बड़ा रूप ही तो बनेगा। दीर्घ का अर्थ है बड़ा था, और वृद्धि का अर्थ भी बढ़ जाना है, तो बस इसका बड़ा बन जाएगा। जब ए या आ का मेल ए या आई से होगा तो आई बन जाएगी। दोस्तों इन दोनों के मेल से स्वर कौन सा बन गया? हमारा आई स्वर बन गया। ये आई स्वर किस में मिल जाएगा? इस कै के अंदर। और शब्द क्या बनेगा? ए यहाँ से आ गया, ये कै था, कै में जब इसकी मात्रा लगाएंगे तो 2 लग जाएंगी, 2 मात्रा। और इसके मेल से ये यहाँ चला गया था, बच गया क्या? कै। और हमारे सामने शब्द क्या आ गया? एकैक। और एकैक शब्द को देखें तो शब्द के बीच में 2 मात्रा, और 2 मात्रा है तो संधि कौन सी? हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। आशा रखती हूँ यहाँ तक सभी को समझ आया होगा कि यदि दीर्घ संधि पूछे, अगर संधि विच्छेद दिया जाए तो दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर का मेल होता है। अगर बनने वाले शब्द की बात करें तो उसमें या तो शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, या फिर
बड़े री की मात्रा। चलिए बड़े री का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपके हिंदी व्याकरण में एक ही शब्द आपको देखने को मिलता है जिसमें बड़ी री की मात्रा मिलती है, और वो शब्द आपका हुआ करता है मातृण। दोस्तों ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए मातृण शब्द किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। तो दोनों ऑप्शन वो हमारे सामने दे देता है, एक इस प्रकार से बना देता है और एक इस प्रकार से। ध्यान रहे ये मातृण शब्द गलत है, क्योंकि हमें पता है बनेगी बड़ी री, और बड़ी री का सिंबल इस प्रकार से लगता है। तो जो मातृण शब्द है इसमें ये जो सिंबल है ये बड़ी री का है, और शब्द के बीच में यदि बड़ी री दिखाई दे रही है तो किस संधि का उदाहरण होगा, वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुण संधि। अगर गुण संधि की हम बात करते हैं तो गुण संधि के अंतर्गत हमें एक नंबर के स्वर का मेल दो नंबर के किसी स्वर से होता हुआ दिखाई देता है। बनने वाले शब्द के बीच में एक मात्रा होगी, चाहे अई की हो चाहे औ की हो, या फिर अर का साउंड होगा, या फिर रे ऊपर आधा मिलेगा। अगर ये कंडीशन है तो कौन शब्द किसका उदाहरण है, आपके गुण संधि का उदाहरण है। उसके बाद है वृद्धि संधि। जब समान स्वर का मेल हुआ तो दीर्घ कह दिया, जब एक नंबर के स्वर का मेल दो से हुआ तो गुण कह दिया, और जब एक नंबर के स्वर का मेल तीन नंबर के किसी स्वर से होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। एक दो तीन है ना, तो एक में तो समान हो गया क्यों एक एक का समान है, दो में एक का मेल दो से हो गया, तीन नंबर की संधि में एक का मेल तीन नंबर के किसी स्वर से हो गया। बनने वाले शब्द की बात करते हैं तो देखिए यहाँ दीर्घ का अर्थ बड़ा हो जाना था तो समान का बड़ा बना, गुण में एक मात्रा बनी, और यहाँ वृद्धि का अर्थ पुनः क्या हो जाता है, बढ़ जाना, तो यहाँ तीन नंबर के बड़े स्वर बन जाएंगे। कहने का अर्थ कि यदि शब्द के बीच में दो मात्राएं हो, चाहे अई की हो चाहे औ की हो, तो किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। आइए आगे हम देखते हैं यण संधि और अयाधि संधि। दोस्तों देखिए समान का समान से मेल हो गया, एक का दो से हो गया, एक का तीन से हो गया। क्या एक का मेल अब किसी और स्वर से हो सकता है, नहीं। तो एक की कहानी को हम यहीं खत्म कर देते हैं। अब हम लेते हैं दो नंबर के स्वर। यदि दो नंबर के स्वर का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाता है, किसी भी भिन्न स्वर से हो जाता है तो संधि कौन सी होगी, यण संधि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो नंबर के स्वर कौन कौन से हैं, ई, बड़ी ई, ऊ और री। ये दो नंबर के स्वर हैं। अगर इनका मेल इनसे ही हो गया तो हम उसको क्या कह देंगे, दीर्घ संधि। तो इसके लिए इनका मेल यदि इनको छोड़कर किसी भी स्वर से हो जाए, यदि ई का ई को छोड़कर किसी भी स्वर से होगा, यण संधि। अगर ऊ का ऊ को छोड़कर किसी भी स्वर से होगा, यण संधि। यदि री का री को छोड़कर किसी भी स्वर से मेल हो जाएगा तो क्या कहेंगे, यण संधि। बनने वाले शब्द की बात करती हूँ दोस्तों। तो बनने वाले शब्द में हम देखें, जब ई या ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा, यानी इनको आपस में छोड़कर किसी भी अन्य स्वर से होगा, तो हमेशा क्या बनेगा, यह बनेगा। यदि ऊ या ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो दोस्तों वह बनेगा। यदि रे का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो दोस्तों रे मिलेगा। बस हमें क्या याद रखना है कि यदि शब्द के बीच में आपको यह, वह या रे दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं किस संधि का उदाहरण होगा, यण संधि का। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि शब्द के बीच में यह, वह या रे दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं किसका उदाहरण होगा, यण संधि का। देखिए अब यण संधि का उदाहरण देने से पहले एक बार हम अयाधि संधि की ओर चलते हैं। जब समान स्वर का मेल हुआ तो दीर्घ कह दिया, जब एक से दो का मेल हुआ तो गुण संधि, एक से तीन का मेल हुआ तो वृद्धि संधि। एक की कहानी यहीं तक समाप्त हुई।
अब दो का मेल किसी भिन्न स्वर से हुआ तो यण संधि। अब बच गया क्या? 3 नंबर। यदि 3 नंबर के स्वर का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो कौन सी संधि? अयाधी संधि हो जाएगी। 3 नंबर के स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास? ए, आई, ओ, औ। ये 3 नंबर के स्वर हैं। अगर इन स्वरों का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो संधि कौन सी? अयाधी। आइए देखते हैं। यदि ए का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हुआ तो बनेगा क्या? ए। यदि आई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हुआ तो बन जाएगा क्या? आई। यदि ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हुआ तो बनेगा व। औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हुआ तो बनेगा क्या? आओ। दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए। अये, अगर ए का मेल होगा तो अये, आई का मेल होगा तो आय, ओ का मेल होगा तो औ, औ का मेल होगा तो आओ बनेगा। हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जब ये अये बना, जब किसी भी ये कहें शब्द के बीच में अये की साउंड आई, अये बना, तो उसी समय संधि कौन सी? अयाधी। लेकिन खाली यह बना तो उसी समय संधि कौन सी? यण। आइए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल दिया पवन। दोस्तों पवन शब्द दिया, ये जो वह बना शब्द के बीच में वह बन रहा है, वह बन रहा है। इस प के अंदर किसका स्वर है? ए का। दोस्तों यहाँ क्या बन रहा है? औ बन रहा है। खाली वह नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? औ। अगर औ बन रहा है तो ये किस संधि का उदाहरण है? आपकी अयाधी संधि का है। लेकिन अगर जैसे हम ये कहें, शब्द मैंने आपको ये दिया शयन, तो दोस्तों शयन से समझिए, ये शब्द के बीच में यह है और इस स के अंदर किसका स्वर है? ए का। यानी यहाँ क्या बन रहा है? अये। अगर अये बन रहा है तो किस संधि का उदाहरण है? अयाधी का। लेकिन अगर मैं इसको ये बना देती, ये शब्द बना देती, तो देखो यहाँ इस स के अंदर कोई स्वर है? नहीं है। तो यहाँ केवल क्या बना? यह। और केवल यह बना तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यण संधि का। समझ आए होंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए कि यदि यह, वह और रे, इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण है, इनसे पहले आने वाला वर्ण यदि आधा है तो संधि यण। और यदि यह, वह से पहले आने वाला वर्ण यदि पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी? अयाधी। देखिए दोस्तों समझिएगा। यदि मैं आपसे शब्द देती हूं, शब्द मैंने दिया इत्यादि, इत्यादि शब्द दिया और आपसे पूछा गया बताइए कौन सी संधि है, तो हम देख रहे हैं कि यह से पहले कैसा व्यंजन है? आधा। यह से पहले स्वर रहित है, आधा है, आधा है तो संधि कौन सी? यण। यदि मैंने आपको शब्द दिया, जैसे अभी दिया था शयन, तो इसमें हम देख रहे हैं यह से पहले कौन सा है? पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी?